हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, किस ऊर्जा में आप रहेंगे और कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, गाइडेंस क्या रहेगी, हम सब देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको मैसेजेस देने वाली है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपको दिए जाएंगे वो कहाँ जाने हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। ठीक है, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माता। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि में देख रहे हैं, अबंडेंस, एडवेंचर, ट्रस्ट, ऑर्डिनरी, प्रोजेक्शन, इनर वॉइस, बर्डन, वी आर द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फाइटिंग, Ten of Swords, Ten of Cups, beautiful, the Emperor, Ten of Pentacles, Lovers, Empress, Queen of Pentacles,
एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। माय डियर जेमिनी, अगर आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए नेक्स्ट 15 डेज़, मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों का एनर्जी शिफ्ट। आप लोग जो है मतलब एक आप लोगों का माइंडसेट बेसिकली यहाँ पर बहुत शिफ्ट हो रहा है। आप एक जैसे कि आपकी लाइफ में ना एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप भी एक अबंडेंट माइंडसेट में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। लेक मेंटेलिटी को पीछे छोड़ते हुए एक अबंडेंट माइंडसेट में आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी थी उन चीज़ों को रिलीज़ डिलीट करते हुए आप एक जिसे कहते हैं पॉजिटिविटी के साथ, हायर वाइब्रेशंस के साथ, डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए उनके साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो बहुत पॉजिटिव और बैलेंस की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पर कुछ यूनिक करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अभी वो यूनिक जो है मतलब कुछ अलग डिफरेंट कुछ करना, कोई अलग हट करके कोई फ़ैसला लेना, कोई डिसीज़न लेना, किसी काम को करना, किसी राह पर चलना कुछ अलग हट करके, जो शायद आप पहले आपने शायद सोचा नहीं था या करने के बारे में भी आपने नहीं सोचा था वो फ़ैसला, तो वो करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको आपके परिवार का, आपकी फैमिली का यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड भी हो तो यहाँ आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, मेल या फीमेल जो भी आपके जो पर्सन हैं, उनका सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो आपकी इस जर्नी में या आपके इस डिसीज़न में आपका साथ देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। डेफिनेटली आपने पास्ट में बहुत नेगेटिव पैटर्न को भी देखा है, बट अब वक्त आ गया है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का। अब वक्त आ गया है एक नई दिशा में आगे बढ़ने का और एक न्यू बिगनिंग करने का। ये वो एनर्जीज में आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ। इस वक्त में आपके लिए जिसे कहते हैं कि एक मैजिक मंत्रा आपका यही रहेगा, या फिर मैं कहूँ कि आपका सीक्रेट एक यही रहने वाला है कि जितना आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और जितना आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतना आगे का आपका पाथ क्लियर होगा, उतनी अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, उतना ही जिसे कहते हैं सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे। तो ये वक्त है डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करने का, ठीक है। तो वो बैलेंस करके रखना है आपको। यहाँ पर मैं मटीरियल अबंडेंस भी आपकी तरफ देख रही हूँ। आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली। बहुत ही एक काम एनर्जीज़ है, बहुत ही शांत एनर्जीज़ आप लोगों की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इवन ये जो एक यूनिक डिसीज़न एक्शन आप ले रहे हो, जिस बात पर आप चलने के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए भी मुझे यहाँ पर आपके अंदर कोई मेजर कोई टेंशन या फिर कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बेसिकली ये कुछ ऐसा है कि बहुत हो गया, ये कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में है कि बहुत हो गया, अब इसको एंड करना है, अब एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो नहीं सोचा था वो एक्शन लेना भी सही है। वो वाला माइंडसेट में आप जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जहाँ आपको डिवाइन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ और अदर रिश्ते, बेसिकली रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि आप लोग जो हो किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर किसी टॉक्सिक पर्सन से या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब मुझे फ्रीडम वाली एनर्जी मिल रही है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देखिए, अपने अकॉर्डिंगली रिलेट कीजिए जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है। रिश्तों को लेकर के खास करके यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यह आपके लिए कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है। तो उससे जैसे कि फ्रीडम मिल रही है आपको। आप जो अभी तक अपनी किसी कारणवश या इन पर्सन की वजह से आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और जिसे कहते हैं ना कि वो एक फ्री होने वाली एनर्जीज़ है। डेफिनेटली यहाँ पर फ्री वाली एनर्जीज़ है कि
किन्हीं बाउंडेशन से आप फ्री हो रहे हो, किन्हीं बंदिशों से आप मुक्त हो रहे हो, ऐसी ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिस वजह से कि आप इमोशनली बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। मतलब मुझे यहाँ पर आप बहुत इमोशनल लेवल पर जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस, मुझे आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अब आप इमोशनली डैमेज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हो। इमोशनल हीलिंग आप लोगों की हो रही है और आप अपने दिल को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो। एक फ्रीडम वाली एनर्जी, इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। किसी भी तरह का, चाहे आपके रिश्ते में कोई टॉक्सिसिटी थी या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या फिर कोई सिचुएशन ऐसी थी, वो रिलीज़ हो रही है बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना कि वो जो सही रिश्ते हैं वो आपके, उनके साथ आपका रिश्ता, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जो सर्व नहीं कर रहा आपकी ज़िंदगी में वो आपके जीवन से रिलीज़ हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी करियर की। तो करियर में माय डियर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो मैं आपको बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। मेहनत तो क्या, मतलब आपने रिसेंट पास्ट में भी अपने करियर में बहुत मेहनत करी है। अब बेसिकली अब टाइम है नेक्स्ट 15 डेज़ की आप उसका फ्रूट लें, आपको उसका फल मिले, आपको उसका रिवॉर्ड मिले, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब उसके रिज़ल्ट की बारी है और वो रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। अभी चाहे आपने कोई एग्ज़ाम वाकई में दिया है या फिर आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत एक मनी मैग्नेट बनते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, मनी अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इवन जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों का अपना घर लेने का एक सपना भी था ना, उसके लिए आपके लिए जिसे कहते हैं ना मनी अरेंज हो रही है, वो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो उसकी अब होप और बढ़ रही है कि हाँ वो कंप्लीशन होगा। जिस काम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो काम, वो रिज़ल्ट मुझे मिलने वाला है। वो वाली एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। मतलब आप बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों का बिजनेस है गाइस, तो आप लोग बहुत फ्लरिश करने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। न्यू डील्स आप लोगों की हो सकती है, मुनाफा बहुत हो सकता है, मैं यहाँ पर वो एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ। खास करके अगर वो बिज़नेस आपका अर्थ एनर्जी से रिलेटेड है तो ठीक है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है तो ठीक है, उसमें भी बहुत आपकी और ख़ास करके जिन लोगों का खेती से रिलेटेड, ठीक है, उनका कोई बिज़नेस, आई मीन खेती करते हैं वो लोग, उनका काम है, उसमें भी बहुत अच्छे वक्त को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो करियर में बहुत अच्छा समय आप देखने वाले हो। अब रिजल्ट आप लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बस आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, ठीक है। मैं ऑलवेज़ यही बोलती हूँ कि जब आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हो ना, या फिर जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, ऊपर चढ़ रहे होते हो जीवन में, तो जिसे कहते हैं डाउन टू अर्थ रहना सीखिए। उस समय आपको जितना हो सके विनम्र रहना है, जितना हो सके आपको जिसे कहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ना है उस वक्त। जितना आप हवा में उड़ोगे या फिर ईगो में आओगे या फिर अपने आप के अंदर अहम की भावना में आओगे, उतनी ही जल्दी ये, जितनी जल्दी अबंडेंस आएगी उतनी ही जल्दी गिर भी जाएगी। अगर आप इसको जिसे कहते हैं कि फिक्स करना चाहते हैं ना, तो आपको अपने स्वभाव को, अपनी नेचर को बहुत ग्राउंडेड रखना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए ये अबंडेंस का भी मैसेज है कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे रिश्तों को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। बस बैलेंस बना करके रखना। इस वक्त में ना तो आपको डिवाइन को भूलना है, यूनिवर्स को ना तो भूलना है, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना तो आपको उनको भूलना है, ना ही आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा था उस चीज़ को भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अपने अंदर विनम्रता, मानवता, उसको ला करके आपको रखना है, उसके साथ कनेक्टेड रहना है, ओके। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए वही बता रही है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। देखिए हेल्थ वैसे तो मुझे यहाँ पर बैलेंस नज़र आ रही है, बट कहने का मतलब आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आपको ज़्यादा पता है आप हेल्थ को लेकर के क्या एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या कर रहे हो अपने साथ। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपने कोई भी हेल्दी रूटीन को या फिर किसी भी हेल्दी आपने चाहे कोई हेल्दी डाइट आपने शुरू करी है, कुछ भी आपने नया अगर ऐसा पिछले कुछ समय में शुरू करा है या रिसेंटली आपने शुरू करा है या अभी आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू रखिए।
उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने नहीं करा है तो प्लीज़ करो, क्योंकि ये प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये बेसिकली ये वही एनर्जीज है कि आप जो कर रहे हो ना वही रिफ्लेक्ट होगा, वही सामने नज़र आएगा। अगर आप हेल्दी रूटीन को फॉलो करोगे तो वो चीज़ भी दिखेगी, अगर आप अनहेल्दी रूटीन को फॉलो करोगे या कहीं आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करने वाले हो, आपको पता है कि यहाँ पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो चीज़ भी दिखेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का खास करके आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे खास कर यहाँ पर आप लोगों के लिए ना नेक्स्ट 15 डेज़ जेमिनी, मुझे पार्टनरशिप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि अगर या तो ऑलरेडी आप किसी पार्टनरशिप में हो, ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये रिलेशनशिप को लेकर के हो सकती है, या फिर अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करने वाले हो तो वो भी बहुत फ्लरिश रहने वाला है, ठीक है। और जैसे कि मैंने रिलेशनशिप्स को लेकर के बोला है कि आप राइट रिश्तों को, ठीक है, सही लोगों को, बिल्कुल करेक्ट लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, तो वही आपके लव रिलेशनशिप पर भी जाता है, ओके। ग्रेट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो ये स्पिरिचुअली इनर वॉइस की का मैसेज है यहाँ पर। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो रहेंगी ही रहेंगी, उसके साथ ही साथ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आपको इंट्यूशन आने वाली है, रहने वाली है आपकी। आप बहुत इंट्यूटिव रहने वाले हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। इस वक्त में आपकी फेमिनिन ऊर्जा और मैस्कुलिन ऊर्जा बहुत बैलेंस रहेगी। आपको सब सेंस होगा कि कब कहाँ मुझे किस एनर्जीज़ को यूज़ करना है, कब कहाँ मुझे मेरी पावर को यूज़ करना है, डिसीज़न लेते वक्त या कुछ बड़ा करते वक्त, या जो भी है घर को कुछ बाउंड्रीज बनाते वक्त, और कहाँ मुझे फेमिनिन ऊर्जा को यूज़ करना है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते वक्त, गिवर होते वक्त, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज़ में आप बिल्कुल परफेक्टली एनर्जीज़ में आप जा रहे हो इस वक्त में, जिसका आपको बहुत ही फ्रूटफुल यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। मदर की फिगर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए कंसीव करने के लिए, ठीक है। अगले 15 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप लोगों की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी। चाहे आप खास कर यहाँ पर ये फीमेल्स की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फीमेल्स ही क्यों, यहाँ पर मेल भी हैं, तो मेल हूँ या फीमेल हूँ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एज अ मदर, मतलब मदर, सिस्टर और वाइफ, मतलब बहुत रिस्पेक्ट और बहुत लव को आप गेन करने वाले हो। यहाँ पर आपके आसपास के लोग भी आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको तवज्जो देने वाले हैं। यहाँ पर वो ऊर्जा मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। एंड येस, आपकी इमोशंस, आपकी इंट्यूशन पावर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, और जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, उतना ही आपको सही डायरेक्शन भी दिखेगी, ठीक है। आप बिल्कुल सही जगह जाते जाओगे, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि यही है, आपकी इंट्यूशन ही है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको सही और गलत के बारे में यहाँ पर बताएंगी, ठीक है। और एक बात और बताना चाहती हूँ जेमिनी, क्योंकि कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं ना, जो कर रहे हो ना, जैसे कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्टली आगे बढ़ते जाओ, अपने ध्यान को भटकने मत दो। क्यों बोला मैंने ये, हालांकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, क्योंकि थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आपको ना भटकना नहीं है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। कोई भटकाने आए भी ना तो भी भटको मत। थॉट्स आएंगे, पुरानी यादें आएंगी, पुराने चीज़ें आएंगी आपके माइंड में, ठीक है। लेकिन आपको जो जिस पाथ पर चल रहे हो ना, उससे भटकना नहीं है, उससे उतरना नहीं है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड अगर आप अभी में देख रहे हो, जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो ना, डोंट वरी, निकल जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत अच्छे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों का तो समय स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना चैलेंज में बर्डन की एनर्जीज़ है, जो कि बता रही है कि ये जो पास्ट की, ये 6 की एनर्जीज़ है, पास्ट की ऊर्जा है, थॉट्स में आ रही है आपके, कि थॉट्स में बर्डन अभी कैरी कर रहे हो, थॉट्स में आप बर्डन कैरी करके आगे बढ़ रहे हो। मतलब बर्डन किस चीज़ का, पास्ट का बर्डन हो सकता है, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो आपको ना मतलब
जिसे कहते हैं कि ये जो आप अपनी पावर में हो ना, इतने बैलेंस्ड ऊर्जा में हो, उससे आपको थोड़ा भटका सकता है। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि आप जो कर रहे हो ना बिल्कुल सही जा रहे हो, भटकना मत, थॉट्स की बात मतलब अपने माइंड की बातों में मत आ जाना उस वक्त में, जब पास्ट की ऊर्जा खास करके बहुत ज़्यादा हो, या ऐसी ऊर्जा जो आपको बहुत प्रेशराइज कर रही हो, या फिर जो आपको बहुत बर्डन फील करा रही हो, बहुत नेगेटिव फील करा रही हो। तो आपको ये समझना है कि मेरी स्थिति जैसी भी है, अपनी पावर को समझिए। आप हर हाल में ना आप नंबर 1 हो जाए, आप हर परिस्थिति में ना बिल्कुल मतलब आपको बैलेंस रहना आता है, बैलेंस होकर के अपने जीवन में चलना आता है। और यही जो आपकी नेचर है ना, यही आपको जो है आपको बिल्कुल सही राह दिखाती है और आपको सही जगह पर लेकर भी जाती है। तो इसके साथ कनेक्टेड रहना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगेन बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही अबंडेंट टाइम को मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, चाहे वो मनी वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, फैमिली वाइज हो, इमोशन वाइज हो, बहुत अच्छे समय को आप यहाँ पर बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करें, ओवरऑल गाइडेंस की आपकी बात करें, तो अगेन यहाँ पर वी आर द वर्ड, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है और ये एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है कि येस आपके लिए आपका सपोर्ट, मतलब आपको ना ये आपकी स्ट्रेंथ भी रहेगी कि आपके आसपास सपोर्ट, हेल्प, गाइडेंस ऑलवेज मौजूद रहेगा। ठीक है, इंटरनल लेवल पर तो है ही है यहाँ पर, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, फिजिकल फॉर्म में भी आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर मौजूद रहने वाला है और आपको समय समय पर सही दिशा दिखती रहेगी। और यहाँ पर ये जो राह अभी जो राह आपको दिखाई दे रही है, जिस राह पर डिवाइन आपको लेकर के जा रहे हैं, वो डिवाइन का दिखाया हुआ राह है। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ही अबंडेंट रहने वाला है। यहाँ पर 2 टाइम हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज है, एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। कितने ही पावरफुल स्प्रेड है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में मेजर लेवल पर फिनिश हो रहा है। ये जो भी फिनिश हो रहा है ना, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस, एक जिसे कहते हैं ब्लेस्ड नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है और ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो बस इसी पॉजिटिविटी में आपको यहाँ पर बने रहना है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दिस कार्ड ना, वी आर द वर्ड, कि हम सब एक हैं। अगेन वही वाली बात है कि आपको ना थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है और सबकी एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं भेदभाव मिटा करके दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना, चाहे वो फॉर्म कोई भी हो, किसी भी तरीके से मदद करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप यहाँ पर देखोगे क्योंकि आप उस ऊर्जा में हो, यहाँ पर मैं आपको एज अ गाइडेंस तो बता ही रही हूँ, ये आपकी खुद की स्ट्रेंथ भी है, राइट। तो आप जैसा अंदर फील कर रहे हो ना, आपको सामने से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, सामने से आपको वो दिखेगा देखने को लोगों के बीच में, खासकर रिश्तों को लेकर के। अभी वो रिश्ते हैं या फिर आप किसी अननोन पर्सन से भी मिल रहे हो, अगर आप एक है ना आपके अंदर किसी को देख करके अंदर से आता है कि अरे ये इंसान कितनी मुश्किल में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो वो एक रिस्पेक्ट आप देख पाओगे सामने वाले की नज़र में। भले ही आप कुछ बोले या नहीं बोले, वो आपकी एनर्जीज को कैच करेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी जिसे कहते हैं ना, ये आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में गाइस। तो इस ऊर्जा में आपको बने रहना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्लेस्ड आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनकी भी ये एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। और क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को, जेमिनी मिथुन राशि वालों को? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, 1-2-1-2, 12-12 की एनर्जीज है। एंजल्स एंड गाइड सपोर्टिंग यू, ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। यस, आपको एंजल्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपकी गाइड्स, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको सपोर्ट कर रही है। वो कह रहे हैं आपको इस वक्त में बिल्कुल छोटा नहीं सोचना है, अपने ड्रीम्स को बड़ा रखिए
और उन्हें देखिए। अगर आपको ये नहीं देखना है कि वो कैसे कब पूरा होगा, बस उन पर ट्रस्ट रखो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। गॉडेस ऑफ द अननोन, अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अराउंड द कॉर्नर, रिमूव फियर एंड एम्ब्रेस द अननोन। यस, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए ये शुरुआत हो चुकी है, कुछ लोगों की लाइफ में ये शुरुआत जो है होने वाली है। तो यस, गॉडेस ऑफ द अननोन यहाँ पर है और वो आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है, एक न्यू चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ ये जितना भी आपके अंदर डर है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, ये जो अननोन को लेकर के कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं मेरा न्यू स्टार्ट क्या रहेगा या आगे मेरी लाइफ में क्या रहेगा, उस डर को भगा दो, ठीक है, और इस जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप तभी इस मैसेज को यहाँ पर देख रहे हो। लेट्स सी वन मोर। कनेक्ट विद म्यूज़िक। यस, आपको बस अपने मन को शांत रखना है, आपको सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होना है और उसका एक बहुत बड़ा फॉर्म है म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होना है। यहाँ पर लिरिक्स की बात नहीं हो रही है। यस, कुछ लोगों के लिए लिरिक्स भी हो सकता है, लेकिन खास करके जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करें। और अगर कभी आपको ऐसा लगता भी है ना कि कुछ ऐसी यादें, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो उस वक्त पे भी आप म्यूज़िक के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाइए, उसके साथ कनेक्ट हुइए, कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो येस माय डियर जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और येस, मुझे एक बात और आपसे कहनी है गाइस, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो नए करने वाले हैं, प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मेरी वीडियोस जो हैं 1 या 2 दिन में ही लोगों तक पहुंचती हैं, मेरे व्यूवर्स तक पहुंचती हैं, सब्सक्राइबर तक पहुंचती हैं। उसका रीज़न यही है कि आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करते हो। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।